हेलो दोस्तों, अपन सीखने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएससी के 4th सेमेस्टर में इसका डेरिवेशन ज़रूर पूछेंगे सर, तो हम समझ लेते हैं कैसे हमें इसको डेराइव करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो मासेस कंसीडर करने हैं। तो वी विल राइट whenever the question is this question will be asked in 5 marks और 12 marks। तो हमें क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। तो सबसे पहले हम दो मासेस कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर टू पार्टिकल्स of masses m and m1 situated at point q and p, separated by a distance r as shown in figure। तो हमें क्या करना है, दो पार्टिकल्स लेने हैं और वो दो पार्टिकल्स कहाँ है, एक पॉइंट P पर है, एक पॉइंट Q पे है। सो वी नीड टू कंसीडर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 सिचुएटेड एट पॉइंट Q एंड P। तो हम Q पॉइंट पे सिचुएटेड पार्टिकल का मास कितना ले लेते हैं m, और जो पार्टिकल P पॉइंट पे है उसका मास क्या ले लेते हैं m1, और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की दूरी कितनी है r। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो मैं आपको याद भी करवाती जाऊँगी साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर, हमें दो पार्टिकल्स लेने हैं जिसके मासेस m और m1 हैं, जो पॉइंट q एंड p पर सिचुएटेड है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस r। तो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड किसके स्क्वायर इन्वर्सली होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 अपॉन r स्क्वायर, यही आएगा। और हमें पता है जब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, तो एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट आएगा। सिंस दिस इज़ अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम उसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं। या आपने फिजिक्स में क्लास 9 में बहुत पढ़ा होगा। तो यहाँ तक तो सब बच्चों को समझ में, क्लासमेट्स को समझ में आ गया होगा। आगे चलें। अब पेपर में ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे वेयर G इज़ इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इज़ इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब इसमें थोड़ा सा है ना, हमें पोजीशन वेक्टर के बारे में थोड़ी सा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर? तो इसमें एक तो स्मॉल आर होगा और एक डार्क आर होगा। तो हम डार्क आर से क्या शो करेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो देखिएगा, इफ़, अब इसके आगे हमें क्या लिखना है, इफ़, ये जो डार्क आर है वो मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ। इफ़ आर रिप्रेजेंट्स द वेक्टर PQ, जो डार्क आर है, मीन्स आपको पेपर में क्या करना है, डार्क आर बनाना है या फिर कुछ और तरीके से शो करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। सो आर रिप्रेजेंट्स द PQ वेक्टर एज्यूमिंग, अब हमें क्या करना है, एज्यूमिंग यूनिट मास एट Q। Q पे कितना मास है, 1, मतलब m की वैल्यू कितनी माननी है हमें, m की वैल्यू माननी है 1, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी क्या मानना है हमें, 1। तो फोर्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल्स टू 1, G की वैल्यू 1 थी, m की वैल्यू भी कितनी मानी है, 1 इंटू m1 अपॉन r स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू m1 अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। सिंस हमें फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है, तो हमें उसका डायरेक्शन वेक्टर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। हमें फोर्स की डायरेक्शन भी तो बतानी है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस m1 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप की वैल्यू क्या है, डार्क आर अपॉन स्मॉल आर। तो यहाँ से हमारा फोर्स कितना निकल कर आया, माइनस m1 अपॉन r³ इंटू r। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो लर्नर्स देखते हैं, हमें क्या करना है, लाप्लास इक्वेशन को डेराइव करना है। क्या करना है, लाप्लास इक्वेशन को डेराइव। तो उसके डेरिवेशन के लिए हमें दो पार्टिकल्स मानने होंगे। एक पार्टिकल Q पॉइंट पे है, दूसरा पार्टिकल P पॉइंट पे है। दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, r। और Q पॉइंट के पार्टिकल का मास कितना है, m। P पॉइंट के पार्टिकल का मास कितना है, m1। कंसीडर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m एंड m1 सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ
आर एज शोन इन द फिगर। तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा, हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल सकते हैं। क्या होगा, force is directly proportional to m1, force is inversely proportional to the square of the distance between them. If we combine these two equation we will have force is directly proportional to m1 upon r square. जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट आता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम एम वन अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमें फोर्स की डायरेक्शन भी चाहिए थी, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स क्यू पॉइंट पे लग रहा है ड्यू टू पी, तो फोर्स की डायरेक्शन भी निकालनी थी। तो हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने पोजीशन यूनिट वेक्टर का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ चीज़ कंसीडर करनी है। यहाँ पे हमें कंसीडर करना है कि क्यू पर कैसा मास है, यूनिट मास है। यूनिट मास मतलब m की वैल्यू 1 है, और साथ ही साथ हमें क्या कंसीडर करना है कि g की वैल्यू भी क्या है 1। तो हमने कंसीडर कर लिया, तो फोर्स किसके बराबर आ गया, m1 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। फोर्स किसके बराबर आ गया, m1 अपॉन आर स्क्वायर। उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया क्या, यूनिट वेक्टर। अब ये जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर क्या कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर। और पोजीशन वेक्टर कितना होता है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और मॉड्यूलस ऑफ आर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमने पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गॉट दिस। हेयर द कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स पी क्यू वैक्टर, तो पी क्यू वैक्टर हमें शो करना है। तो फोर्स आ गया, यहाँ तक हमारा सबको समझ में आ गया। अब ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स एट पॉइंट क्यू ड्यू टू पी, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, माइनस का साइन। हाँ, तो हमारा फोर्स कितना आ गया, माइनस m1 अपॉन आर क्यूब इंटू आर, वेयर आर डार्क आर इज द पोजीशन वेक्टर एंड स्मॉल आर इज द मॉड्यूलस ऑफ आर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। क्यू का मास कितना था 1, पी का मास कितना था m1, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी r, हमने g को भी क्या माना था 1। यहाँ तक हमें पूरा समझ में आ गया। ग्रेडियंट को कैसे शो करते हैं, ये डेल्टा से, ग्रेडियंट को कैसे शो करते हैं, डेल्टा से, जिसका मतलब क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। तो हमें क्या निकालना है, हमें ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर निकालना है। तो हमने 1 अपॉन आर का पूरे में क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब हमें पता था आर किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बताओ डेल आर ओवर डेल एक्स किसके बराबर होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट डेल ओवर डेल एक्स आर, सेम सबके साथ आएगा। सो डेल ओवर डेल आर वाई प्लस डेल आर ओवर डेल जेड। क्लियर है यहाँ तक, और यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका कितना आ रहा है, यहाँ पे डेल आर ओवर डेल एक्स कितना आ रहा है, एक्स अपॉन आर, ये कितना आ रहा है, वाई जे अपॉन आर, प्लस ये कितना आ रहा है, जेड के अपॉन आर। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन आर क्यूब इंटू आर, क्योंकि ये क्या है हमारा अगेन पोजीशन वेक्टर, तो इसको हम कैपिटल आर वो डार्क आर से शो करेंगे। तो मतलब ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर कितना आया, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर आया हमारा -1 अपॉन आर क्यूब आर। तो ये दो रिजल्ट हमारे यूज़ होंगे टू प्रूव द लाप्लास इक्वेशन। तो ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। डेल ग्रेडियंट 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 अपॉन आर क्यूब इंटू आर। तो अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हमारा कितना आया था, फोर्स इज इक्वल्स टू -m1 अपॉन आर क्यूब इंटू आर, ये आया था। और हमारा क्या निकला है, ग्रेडियंट 1 अपॉन आर किसके बराबर निकला है, ग्रेडियंट 1 अपॉन आर किसके बराबर निकला है, इसके बराबर निकला है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं, f इज़ इक्वल्स टू m1 इंटू ग्रेड ऑफ 1 अपॉन आर, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर। तो ये रिलेशन बड़ा हेल्पफुल है। क्या लिखना है, f फोर्स एट पॉइंट q ड्यू टू p कितना आ रहा है, m1 ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर। अब ऐसा एक पार्टिकल तो होगा नहीं, हमारे पास कितने पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे जिनका फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू p। तो उन सब का सम करेंगे हम। तो सम करने के लिए हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन, अब वो जो पार्टिकल है वो कितनी दूरी पे होंगे, इनफाइनाइट दूरी पे होंगे, तो उनको Q के अंदर रेंज में लाने के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी होगी, T से लाना है, कहाँ पर, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर, R पर। तो उसकी लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी टू R।
किसको, फोर्स इनटू डी आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, फोर्स की वैल्यू रखेंगे इन्फिनिटी टू आर, और फोर्स की वैल्यू कितनी है, डेल m1 अपॉन आर इंटू डी आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, m1 अपॉन आर, लिमिट इन्फिनिटी टू आर किसके बराबर हो जाएगा, m1 अपॉन आर के बराबर। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस हमने लिमिट रख दी है कितनी, इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे, तो सबको इन्फिनिटी से एक आर डिस्टेंस पे लाना है, तो हमने सबका इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन विल बी दिस। ओके, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा और सीखना है एक चीज़, वो क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके बराबर होगा, माइनस एफ के बराबर। पोटेंशियल किसके बराबर होगा, माइनस एफ के बराबर, और एफ कितना निकला है हमारा, m1 अपॉन आर, तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस m1 अपॉन आर के बराबर। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो हम लिखेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ये हमारा ये जो निकाला है हमने क्या है, टोटल वर्क डन ही तो है, यस टोटल वर्क डन। तो इससे हमारा क्या आ गया, इससे हमारे पास एक रिलेशन आ गया, दैट इज़ माइनस वी इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n mi अपॉन आर आई। बताओ सही है, यहाँ तक समझ में आया है यहाँ तक, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, पोटेंशियल की, टोटल वर्क डन। अब हमें क्या निकालना है, डेल स्क्वायर वी, तो यही तो लाप्लास इक्वेशन होती है। लाप्लास इक्वेशन पता है क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन होती है वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई प्लस वी, अगर 2 डायमेंशन है तो लाप्लास इक्वेशन ये होगी वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई प्लस इज इक्वल टू 0, और 3 डायमेंशन है तो एक और डायमेंशन ऐड हो जाएगा। लाप्लास इक्वेशन मतलब डेल टू वी ओवर डेल टू वी इज इक्वल टू 0, और डेल टू वी मैंने आपको बताया है ग्रेडियंट का स्क्वायर, ग्रेडियंट का स्क्वायर मतलब डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर वी प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर वी प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर वी इक्वल्स टू 0। तो मतलब हमें लाप्लास इक्वेशन प्रूफ करनी थी, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ लाप्लास इक्वेशन। तो ये लाप्लास इक्वेशन होगी, तो हमें इसलिए इसका क्या निकालना होगा, अगेन ये निकालना पड़ेगा और इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 प्रूफ करनी है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कितना काम किया है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ निकाला है कि ये v किसके बराबर है, और ये v बराबर है हमारा माइनस mi अपॉन आर आई, वेयर i इज इक्वल्स टू 1 to n, क्योंकि पार्टिकल्स हमने कितने मान लिए, n पार्टिकल्स मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, माइनस डेल टू डेल स्क्वायर सॉरी आई इज इक्वल्स टू 0 से 1 से n mi अपॉन आर आई। ऐसे ही अभी हम x के डायमेंशन में कर रहे हैं, ऐसे ही y के डायमेंशन में और z के डायमेंशन में भी कर लेंगे, इसलिए हमने पूरा नहीं लिखा, इसलिए क्या लगा दिया हमने यहाँ पे समीशन, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या आ गया, डेल टू v इज इक्वल्स टू माइनस mi समेशन r इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू 1 से n डेल टा स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन आर आई। नाउ m1 कॉमन था ना, तो कॉमन ले लिया, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन आर की वैल्यू यही थी, डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर, यही होगा। अभी हम 1 अपॉन डेल टू 1 अपॉन आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसी को हम क्या प्रूफ कर देंगे, 0 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0, तो डेल टू डेल स्क्वायर वी कितना आ जाएगा, 0। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। चलो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अभी हम सिर्फ एक डायमेंशन का करके बता रहे हैं, वी विल राइट सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस फॉर अनदर 3 डायमेंशन, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, समीशन डेल ओवर डेल एक्स ब्रैकेट डेल ओवर डेल एक्स 1 अपॉन आर, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दूसरी बार अगेन फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। समेशन डेल ओवर डेल एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर हमने पिछली बार क्या निकाला था, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा था, कैपिटल आर और अपॉन में आर, तो यहाँ से हम इसको लिख दें एक्स अपॉन आर क्यूब, क्योंकि हम एक डायमेंशन में निकाल रहे हैं, तो अभी मैं लिख देती हूँ माइनस एक्स अपॉन आर क्यूब,
एक्स अपॉन आर क्यूब। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, एक्स अपॉन आर क्यूब। माइनस का साइन हम बाहर ले लेते हैं, तो माइनस समेशन डेल ओवर डेल एक्स कितना आ रहा है, एक्स अपॉन आर क्यूब। अब देखो न्यूमरेटर में भी एक्स का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक्स का फंक्शन है, मतलब हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू अपॉन वी का फॉर्म। याद है आपको कैसे करते हैं, 1 अपॉन वी स्क्वायर, वी डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू माइनस यू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी। तो उसी हिसाब से हम इसको क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस समेशन लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर की पावर 6, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को आराम डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब 1 माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 3r स्क्वायर, और ऊपर वाला एज इट इज़ लिखा रहेगा, डेल आर ओवर डेल एक्स भी आएगा। और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से हमें एक्स अपॉन आर और मिल गया। थोड़ा सा इसको सही से करके लिख लेते हैं, एक एक्स तो पहले से था ही, और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स अपॉन आर। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, एक्स अपॉन आर। मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया, माइनस समेशन 1 अपॉन आर क्यूब, और ये आ गया हमारा माइनस 3x स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5। यहाँ तक आया, ठीक है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर के साथ साथ वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर आएगा, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 1 अपॉन आर क्यूब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3r स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5। और इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन आर क्यूब प्लस 3 अपॉन आर क्यूब। और यहाँ पे भी सब 1 अपॉन आर क्यूब, 1 अपॉन आर क्यूब, 1 अपॉन आर क्यूब, तो 3 आर क्यूब होंगे, तो तीनों का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 3। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे अब, कैंसिल। तो 1 अपॉन डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस एम आई इंटू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n डेल टू 1 अपॉन आर, यही था। और हमने प्रूफ कर दिया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल टू वी इज इक्वल्स टू 0, हैंस द लाप्लास इक्वेशन इज प्रूफ।